हेलो। आज हम लोग एफटीआरई का पेपर 1 2003 का क्लास 8th का सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इसमें कितने सेक्शन हैं। 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन ए जो है वो एनटीएससी 20 मिनट्स का टाइम है। सेक्शन बी जेई मेंस 30 मिनट्स का टाइम है। सेक्शन 3 जेई एडवांस 30 मिनट्स का टाइम है। टोटल 80 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, सही करने पे +3 है और गलत करने पे माइनस मार्किंग है। चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट्स का टाइम है। फर्स्ट, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है 4, 7, 13, 22। अब इस सीरीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या हमको नज़र आ रहा है 4 + 3 = 7। तो दूसरे में क्या नज़र आ रहा है 7 + 6 = 13, यानी कि 3 और पहले से डबल हम ऐड करते चले जा रहे हैं। तो पहले में हमने 3 ऐड करा है, फिर 6, फिर 9 और फिर 12 ऐड करा है। तो इस तरह हमने 22 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फिर एक सीरीज़ दी गई है और हमको नेक्स्ट नंबर पूछा गया है, मिसिंग टर्म क्या होगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू 1 इज सेकेंड टर्म। फिर सेकेंड टर्म में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इस थर्ड टर्म। फिर थर्ड टर्म में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें फिफ्थ टर्म मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह फिफ्थ में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अननोन नंबर मिल जाएगा। वो नंबर कितना होगा 1560। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग ध्यान से देखें, 3 में क्या हो रहा है, 3 में है कोई भी जो नंबर है, जैसे ये 7 है, 18 है, तो मान लीजिए 18 के अपोजिट साइड वाला नंबर 172। तो 18 में 8 का मल्टीप्लाई करा और +28 करा तो हमें उसका अपोजिट नंबर मिल जा रहा है। इसी तरह हमने अगर 40 में करा, 40 में हमने 8 का मल्टीप्लाई करा +28 कर दिया तो हमें 348 मिल गया। इसी तरह हमें 7 में भी मिल जाएगा, 7 × 8 + 28 इज़ 34, हमें 84 मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 84। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये एक आपको एक ट्रायंगल में नंबर दिए गए हैं कि 3² + 5² + 7²। अगर हम देखेंगे तो ये मिडिल नंबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग कर लें 1² + 4² + 8²। तो ये नंबर अननोन नंबर हमें मिल जाएगा विच इज़ 81। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नीलेश 10 मीटर वॉक करता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट मेरा डायरेक्शन, ये 10 मीटर ईस्ट गया। फिर उसके बाद ये 15 मीटर किधर जा रहा है, राइट की तरफ मुड़ जा रहा है। फिर उसके बाद ये लेफ़्ट की तरफ 3 मीटर मुड़ जा रहा है। फिर उसके बाद ये लेफ़्ट 6 मीटर चला जा रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। नॉर्थ अब इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, नीलम सेज अनीताज फादर। नीलम सेज अनीताज फादर इज रमन। तो अनीता के जो फादर हैं वो रमन, और रमन जो हैं, रमन के फादर हैं महिपाल। ठीक है, और जो अनीता की जो सिस्टर है वो है बिंदु। तो बिंदु क्या हुई, बिंदु महिपाल की ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, डिवाइड को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को प्लस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस लिखना है। ठीक है, और बॉड मास रूल लगा देना। तो इसको हमने फिर से वापस लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई को प्लस, प्लस को आपको प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई, बॉड मास रूल लगा के सॉल्व कर दिया विच इज़ इक्वल टू 6। ऑप्शन 7 का ए। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, ए सर्टेन, यहाँ पे क्या करा गया है, स्विच को लिखा गया है यू के यू वाई के वी ई जेड। तो हम देखते हैं एस के कितना आगे यू है, तो कितना आगे एस यू वी एस। ठीक है, 2 टी यू। ठीक है, 2 लेटर आगे जाएंगे। डब्लू के भी कितना आगे जाएंगे, डब्लू एक्स वाई, एक आगे जाएंगे एक्स वाई। ठीक है, आई के भी हम 2 आगे जाएंगे, यानी कि जितने भी हैं सब में क्या हो रहा है +2 ऐड होता जा रहा है। तो डेफिनेटली अब हमें पेरेंट को लिखना है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा +2 ऐड करना पड़ेगा।
तो P को हम क्या लिख सकते हैं R, A को हम क्या लिख सकते हैं C, दो आगे करते हैं, R को क्या लिख सकते हैं T। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक फेज अपोजिट वैल्यू दी गई है T1 के, हमें अपोजिट बताना क्या होगा, तो 1 के अपोजिट यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक सर्किल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है, ABCDEFG एक सर्किल में बैठे हैं सेंटर की तरफ मुँह करके। ठीक है, E और G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, और इस तरह हमने इसको पूरा इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सर्किल बनकर आ रहा है, इस तरह बैठ रहे हैं। इसको देख के हम देखेंगे कौन से ऑप्शन सही है। 10th का ऑप्शन बी करेक्ट है, 11th का ऑप्शन सी करेक्ट है और 12th का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं। यहाँ पे भी क्या दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है 6 फ्रेंड्स की जो स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन में लेकर आए हैं। तो अगर हम इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं तो हम ये निकल कर आता है कि बी के मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, उसके बाद डी के, फिर उसके बाद एफ के, फिर सी के, फिर ई के और ए के। और ई के मार्क्स कितने हैं 62, बी के कितने आए हैं 81। अब हम इनमें से देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर कैन बी सी। सी का कितना स्कोर है, सी का स्कोर डेफिनेटली 81 से 62 के बीच में है। तो यहाँ से 81 और 62 के बीच में एक ही नंबर मिल रहा है विच इज़ 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बी स्कोर इज मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, बी का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें। ठीक है, विच ऑफ द स्कोर इज द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर 13 मार्क्स मोर देन एफ। ठीक है, मार्क्स विच इज़ द फॉलोइंग डी स्कोर। ठीक है, तो डी का जो मार्क्स है वो कितना होगा 81 और 62 के बीच में। 81 और 62 के बीच में एक ही नंबर मिल रहा है, वो है 78। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया, डी। अब हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 2 30 मिनट्स का है। ये कुछ क्वेश्चंस मोरल स्टडीज़ पे हैं। इफ़ यू आर अलोन इन हाउस यू आर क्वाइट डेंजर इन थीव्स अराउंड जस्ट नाउ यू हियर ए नॉक एट द डोर। ठीक है, आप घर में अकेले हैं और आपको घर में डर लग रहा है, थीव्स चारों तरफ अगर हैं, तो कोई आपके घर में अगर दरवाज़ा खटखटाएगा तो आप क्या करेंगे। Just peep out the window and confirm whether you know the person or not. Not open the door. क्या दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा आपके मोरल में कौन सा सही होगा। While attending your friend's party, see your friend muffler catching fire from the candle on the table behind him. आपका फ्रेंड, आप पार्टी में गए, आपके फ्रेंड के मफलर में आग लग गई। ठीक है, आपकी टेबल उसके पीछे है, तो अब आप क्या करेंगे। तीसरा ये है, यू आर प्लेइंग योर फ्रेंड्स हाउस व्हेन ही गेट्स स्टक विद ए नेकेड। अभी आपका जो, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए और आपका फ्रेंड इलेक्ट्रिक वायर पे उसको करंट लग गया है, चिपक गया है, तो अब आप क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखेंगे, इसमें फिगर्स को मैच करना है, तो कौन सी फिगर मैच कर रही है, ए फिगर ये मैच कर रही है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ टू मेजर द एग्जैक्टली लेंथ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर 3 मीटर, यानी कि हमने इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 560, 385, 525, फिर इन सबके फैक्टराइज कर लिए, तो हमने फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला 35। सब में क्या मिल रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे SCF हमने ले लिया 35, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 2 और 3। कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम देखेंगे 33, तो ऑप्शन ए इज 21 का ए। 22 को एवरेज वेट अराउंड 10 मैन, 10 मैन का एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई 3 kg। अगर हमने वेट को कितना बढ़ा दिया, 3 kg अगर बढ़ा दिया, वन ऑफ देम हुज वेट इज 40 kg इज रिप्लेस बाई ए न्यू पर्सन। एक का वेट अगर 40 है, उसको हमने बदल दिया नए पर्सन से, तो क्या होगा, द वेट ऑफ द न्यू पर्सन विल बी इज। ठीक है, तो इसको हमने इस इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, तो कितना आ रहा है, ऑप्शन ए 22 का ऑप्शन ए। 23, ठीक है, ए क्लॉक स्टार्टेड नून बाई 5 PM ऑफ द सेम डे, our hand is turned through it in degrees
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिग्री में देखेंगे तो दिस इज 5 बजे कितना होता है 150 डिग्री। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अगर हम फिगर्स में इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं 18। ठीक है, फिर एक हम लोग को कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन में ये पूछा गया है ये तो हमने क्या देखा है एक्स के ऊपर बी के साइड में पी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 25। 26 में क्या है टी के ऊपर एन के साइड में एम है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या है आर के बगल में पी, आर के नीचे ए के साइड में यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी। अब यहाँ फिर से हमको एक नया एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या दिए गए हैं 25,000 एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल में, फिल्म्स में एंड टीचिंग में। ठीक है, 6 अलग अलग फील्ड्स हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं और सबका कुछ कुछ परसेंटेज दिया गया है। अब पूछा गया 26% ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन प्रोफेशन वेंट टू स्ट्राइक। 26% तो स्ट्राइक पे चले गए, यानी कि कितने लोग स्ट्राइक पे नहीं गए हैं तो 74% लोग स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। तो स्ट्राइक पे जो नहीं गए हैं वो हमें संख्या निकालनी है। तो फिल्म प्रोडक्शन में कितने लोग लगे हुए हैं 19% लोग लगे हुए हैं। 74% स्ट्राइक में नहीं गए हैं, कितने लोगों में से 25,000 लोगों में से। तो इसको हमने जब सॉल्व करा तो कितना आ गया 3515। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 का क्या है 1/5 ऑफ द नंबर एम्प्लॉयज़ आर फीमेल। अगर 1/5 फीमेल हैं तो 4/5 क्या होंगे मेल्स होंगे, तो 4/5 मेल होंगे। कितने परसेंटेज हैं मेल मैनेजमेंट प्रोफेशन में 17%। तो 17% इंटू 4/5 टोटल कितने हैं 25,000, तो कितने हो जाएंगे 3400। 29 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। 30 का टीचिंग प्रोफेशन में क्या है 3/5 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट। अगर 3/5 नॉट परमानेंट है तो यानी कि 2/5 कितने होंगे परमानेंट होंगे। कितने परसेंट लोग टीचर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में 15% टीचर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो 15% ये होगा और 2/5 उसमें से क्या है परमानेंट है और टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 25,000, तो उसमें से कितने लोग टीचर हैं परमानेंट यानी कि 1500। 30 का कितना आ गया बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग आ जा रहे हैं सेक्शन सी 30 मिनट्स। ये थोड़ा सा टफ होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे भी क्लास में क्या है एक 60 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स जो हैं वो डबल हैं बॉयज़ की, यानी कि गर्ल्स डेफिनेटली 40 होंगी और बॉयज़ 20 होंगे। अब हम देखते हैं कि सचिन गॉट 11th रैंक फ्रॉम द टॉप एंड 7 गर्ल्स आर द अपवर्ड टू द सचिन। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो ये कौन सी पोजीशन आ रही है दिस इज 17 पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक ब्लैक डॉट है और यहाँ पे एक वाइट डॉट है। वाइट वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और कितनी बार ये ऐसे मूव करेंगे कि फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाएं। तो ये क्या है ये आपका एक बार बार आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1 2 3। ठीक है, इन पोजीशन को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो कितनी बार फिर से वापस उसी पोजीशन पे आके रुक जाएंगे। 4 टाइम्स बाद ये फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, 32 का 4। 33 का 2 फरवरी 2004 फेल ऑन मंडे। ठीक है, अगर 2 फरवरी 2004 को मंडे पड़ा था तो 10 नवंबर को क्या पड़ेगा इसको हम लोग उससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वेडनेसडे पड़ेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट को बोला गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो क्या हो जाएगा वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे क्या करा गया है इन ए सर्टेन कोड मोहन इज कोडेड एट 51। तो मोहन को हमने क्या मान लिया 1, सोहन यहाँ से कितना है एम अगर 1 है तो सोहन यहाँ से 7, एम और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 6 का। तो यानी कि ये अगला नंबर क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये इसका अगला नंबर इज 1, इसका अगला नंबर इज 7। द कोड फॉर द रोहन, तो इसका जो भी नंबर होगा जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा 6। ठीक है, तो मोहन से आर कितना दूर है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस इज 56, क्योंकि बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, दिस इज 56। इट टेक्स 5 मिनट टू पास रूमर्स 1 पर्सन टू अदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाने में कितना टाइम ले रहा है 5 मिनट, और ऐसे चलता चला जा रहा है
ठीक है। द ट्री ऑफ ट्यूमर्स कंटिन्यूज, हाउ मैनी मिनट्स कंटिन्यू टेक्स स्प्रेड आउट, 729% तक पहुंचने में कितना लगेगा। तो अगर हम लोग 3 की पावर 6 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 729, और कितना टाइम ले रहा है 5 मिनट्स एक रूमर को। तो एक रूमर को 5 मिनट लेगा तो 6 × 5 ऐसे 6 बार होगा, तो यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में ये जो है ट्यूमर 729% तक पहुंच जाएगा। ठीक है। 37 एक कॉइन है, हाफ ऑफ द कॉइन इज 1 to the b, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 22। 37 38 में हमें क्या दिया गया है, कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं और हमें इसको कलर करना है, और कम से कम कलर्स में इन स्क्वायर्स को भरना है, लेकिन कोई भी कलर एक दूसरे के साथ टच में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हमने पहले एक कलर करा 1, तो दूसरे पे कर दिया 2। अब जब दूसरे पे 2 कर दिया तो यहाँ पे फिर आना चाहिए कोई और कलर। ठीक है। तो द डिफरेंट कलर सच एज देयर इज नो 2 एडजेसेंट बॉक्सेस, इवन डायगनली भी टच में नहीं आना चाहिए। इवन, तो अगर ये 2 है तो यहाँ पे डायगनली भी हम 2 नहीं लिख सकते। ठीक है। डायगनली भी टच ना करें। तो यहाँ पे हमने कोई दूसरा कलर कर दिया 3 और यहाँ पे कर दिया 4। अब 3 के बगल में हम 2 कर सकते हैं क्योंकि 1 कर नहीं सकते। तो इस तरह हमने इसको कलर करा। तो हमें कितने कलर्स की ज़रूरत पड़ी, एटलीस्ट 4 कलर्स की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह इसको अगर हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे 1 करा, यहाँ पे 2 करा, फिर यहाँ पे 1 कर सकते हैं 1 के साथ, लेकिन इधर 2 नहीं कर सकते तो 3 करा। तो अलग अलग कलर करा, तो इसमें भी कितने कलर्स की ज़रूरत पड़ रही है हमें, 4 कलर्स की। यानी कि दोनों बॉक्सेस में कलर करने के लिए हमको कितने कितने कलर्स की जरूरत पड़ रही है, 4 की, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। माई ग्रैंड सन इज़ अबाउट मैरी एनी डेज, माई डॉटर वीक्स। ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को, तो यहाँ पे आ जाता है x की वैल्यू 8, यानी कि 12x इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। ठीक है। कैन यू टेल मी माई एज इन ईयर्स इज 96 ईयर्स, 39 का। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, एक स्क्वायर टेबल है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। आमने सामने, जिसमें से 3 एक्टर हैं, ए, डी और सी एक्टर्स हैं। तो इसको मैंने पूरा पढ़ के ये इसका आंसर बनाया है। ठीक है। सारा कोड, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु आर द एक्टर्स। तो ए सी डी आर द एक्टर्स हैं। ठीक है। हाउ मैनी पर्सन देयर आर बी एंड जी, कितने हैं 3। बी और जी के बीच कितने लोग हैं 3। हु सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, तो इनके बीच में क्या है, एच बैठा हुआ है। ठीक। तो 42 का एच। 9 फिर से एक आपका ये कॉम्प्रीहेंशन है। फिर इस कॉम्प्रीहेंशन को मैंने सॉल्व करा है। तो दिस इज़ 2 7 6 4 3 8 एंड 9 5। सबको अगर हम लोग सम करेंगे तो सबका सम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो दिस इज़ 43 का क्या आ जाएगा, डी इज़ 9th नंबर काउ। 44 का क्या आ जाएगा, ए, इससे देखेंगे तो, एंड 45 का सी। ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स इन लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है। 43 का डी, 44 का ए एंड 45 का सी। ठीक है। पेपर कंप्लीट हो गया।